नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की आने के बाद आरआरबी अहमदाबाद से आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, टाइपिंग की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, दोनों हम जानेंगे पूरा डिटेल से। कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज दोनों आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे से जुड़कर आप रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी मेरे चैनल पर विजिट कर कर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो रैंक मित्रा से हमें लगभग 27,000 डाटा प्राप्त हुआ है, उसमें से आरआरबी अहमदाबाद का डाटा एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, पोस्ट वाइज आपकी क्या और टाइपिंग की कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल सिलेक्शन की हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। हम इन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी अहमदाबाद में वैकेंसी इस बार थी 210, वैकेंसी काफी कम थी, तो कंपटीशन आपको वहां देखना पड़ेगा। तो 210 में 15 गुना सीबीटी 2 कैंडिडेट बैठे थे, यानी 3150 कैंडिडेट सीबीटी 2 देने के लिए क्वालिफाइड हुए थे। उन्होंने सीबीटी 2 एग्जाम दिया, जिसकी आंसर की आपने चेक कर ली होगी और या फिर चेक करने वाली होगी कि चेक 24 तारीख से लाइव हो चुकी थी। आप 29-30 तारीख तक यानी दिसंबर तक चेक कर सकते हो और चेक कर लेनी चाहिए। तो अहमदाबाद में इस बार टोटल 3 ही तरह की पोस्ट थी। एक तो सीसीटीसी की पोस्ट थी, अकाउंट क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं थी, फिर जूनियर क्लर्क की थी, ट्रेन क्लर्क की थी। तो इनकी क्या-क्या कट ऑफ जो रह सकती है, यूआर की क्या रहेगी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहेगी, पूरा मैं इसमें डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे रैंक मित्रा के लगभग 27,000 जो डाटा प्राप्त हुआ, उसमें आरआरबी अहमदाबाद का हमें 1873 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने आंसर की रैंक मित्रा पे चेक किए। यानी टोटल की बात करूं, टोटल 3150 लोगों ने सीबीटी 2 दिया, उसमें से 1873 लोगों का डाटा हमें प्राप्त हो चुका है। तो लगभग हम कह सकते हैं 60% के आसपास हमें डाटा प्राप्त हो चुका है। इसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है आरआरबी एनटीपीसी 2019, ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूं, तो मैं अपना इसमें एक्सपीरियंस ऐड करके आपको एक रफली आइडिया दूंगा कि आपकी टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि टाइपिंग की कट ऑफ आएगी अभी, फिर फाइनल कट ऑफ आएगी हमारी। तो टाइपिंग की कट ऑफ इसलिए बताऊंगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा रिजल्ट अभी आया था, रिजल्ट ग्रेजुएशन लेवल का 15 दिसंबर को आता है और 28 दिसंबर को टाइपिंग हो जाती है, यानी मात्र 13 दिन का समय मिलता है। तो आपके पास भी जब अंडर ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आएगा, मान के चलो अभी आंसर की आई है, तो जनवरी 2026 के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो वहां लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच में आपकी टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा, तो बहुत कम समय मिलेगा। तो अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मैं उस रेंज में हूं कि मैं टाइपिंग की कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा और टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाऊंगा। तो अभी आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। वैकेंसी पोजीशन पे नजर डाल लो पहले। वैकेंसी इस बार 210 वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। जिस भी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन होगा उस कैटेगरी की सीट उसे मिलेगी, चाहे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट मिलेगी। बाकी 210 वैकेंसी है, जिसमें 3 तरह की पोस्ट है, सीसीटीसी, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। तो जूनियर क्लर्क में ही टाइपिंग होनी है आपकी। जो 2 और पोस्ट रहेगी सीसीटीसी और ट्रेन क्लर्क, इसमें टाइपिंग नहीं होगी। डायरेक्ट आपके सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। अब रह गई एक हमारी जूनियर क्लर्क की पोस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी। 8 गुना कैंडिडेट यहाँ अभी जो टोटल हमारे 46 और 48 वैकेंसी है, इसमें 8 गुना कैंडिडेट अभी भी बुलाए जाएंगे, यानी 384 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। उसमें से जो पास करेंगे टाइपिंग, उनको यानी उनमें से सिलेक्शन होगा 48 लोगों का। फिर आपका डीवी मेडिकल हो, फाइनल सभी के एक साथ कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। फाइनल के नीचे भी आप देख सकते हो कि सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 कॉमन था और अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क 2 ऐसी पोस्ट थी जिसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होना था। तो अब टाइपिंग की जो पोस्ट है इसमें बात करूं, 2 तरह की है। जैसे एक डब्ल्यूआर जोन दे रखा है, एक अनएआईआर है। ये नेशनल अकेडमी फॉर इंडियन रेलवे है, जो वडोदरा में है। तो इसके लिए भी अलग से वैकेंसी आई है। यहाँ थोड़ी कट ऑफ आपको, जैसे यहाँ वैकेंसी मात्र 2 है, एक जनरल की है और एक एसटी की है, तो यहाँ थोड़ी आपको हाई देखने को मिल सकती है। बाकी मैं यहाँ कॉमन आपको बताने वाला हूँ कि डब्ल्यूआर की टोटल आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है।
तो हम बारी-बारी इसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद का जो हमें रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ है, उस पर आप नज़र डालोगे तो आप देखोगे कि 155 तो हमें डायरेक्ट सीबीटी 2 से ये वाले लेने हैं और साथ ये लेने हैं, यानी 162 कैंडिडेट तो सीबीटी 2 में जो अच्छा परफॉर्मेंस करके चले गए, उनके आधार पे होगा। अब रहेगी 48 पोस्ट, उसमें 8 गुना कैंडिडेट यानी 384 कैंडिडेट बुलाए जाएँगे आपके टाइपिंग के लिए, यानी लगभग अब 546 कैंडिडेट हमारे पास है। यानी ऊपर के 540 कैंडिडेट कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि फाइनल क्वालीफाई करने वाले हैं और उस 540 में से 210 का सिलेक्शन होना है। तो आप यहाँ देखोगे कि 92 कैंडिडेट यानी हमें ऊपर के 155 कैंडिडेट है, वो सीसीटीसी पोस्ट के लिए जाएँगे। तो यहाँ आप देखोगे 92 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 95 प्लस नंबर है। ये हमारे पास 60% डाटा है अभी। तो मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपने आंसर की चेक कर लेते हैं। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो नहीं करते, उनको भी हम कंसीडर करके चलेंगे। तो 60% डाटा इसके आधार पर ही हम बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करेंगे। तो 92 प्लस है तो इसमें मानकर चलो कि 40 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना डाटा शेयर ना किया हो, तो 40 इसमें और ऐड करके चलो, तो 95 प्लस ही हमारे इतने स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ने की बात आ जाती है और आरआरबी अहमदाबाद यहाँ रेड ज़ोन में चला जाता है। तो अब मैं एक-एक करके आपको कट ऑफ दिखाता हूँ क्योंकि ऊपर के 384 लेने हैं, टोटल 546 लेने हैं, तो 444 कैंडिडेट तो 90 प्लस ही जा रहे हैं। तो कंपटीशन तो बनेगा। अब आपको मैं कट ऑफ दिखाता हूँ कि क्या कट ऑफ है जा सकती है। तो इस परफॉर्मा में मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँगा। बाकी जो टाइपिंग वाली जूनियर अकाउंट क्लर्क की टाइपिंग की है, तो उसकी बात करूँ तो टाइपिंग के लिए आपको जो भी डाउट है मन में कैसे टाइपिंग होती है, कौन से सॉफ्टवेयर पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाफ एरर क्या है, फुल एरर क्या है, मोबाइल से कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। ये वीडियो आप देख सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। और जो मैं अभी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, वो आपके जो सीबीटी 2 में आपने आंसर की चेक की है, उसके रो मार्क्स के आधार पर मैं आपको बताऊँगा और 120 में से बताऊँगा। 100 में से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट है, वो परसेंटेज के हिसाब से आया है, यानी 100 में से दिया हुआ है। तो उसके आधार पर आप खुद चेक करोगे, मैं आपको 120 में से बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है रो मार्क्स के आधार पर। तो अब पहले बात करते हैं सीसीटीसी पोस्ट जिसकी 155 वैकेंसी है। तो यहाँ आपको मैंने बताया कि 95 प्लस कैंडिडेट हमें अभी तक इस जो हम देख रहे थे यहाँ पर ये वाले, तो 95 प्लस में 92 तो मिल ही गए हैं सिर्फ 60% में। तो इसमें ऊपर भी जाएँगे कैंडिडेट। तो मान के चलो यहाँ 98 के आस-पास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर की। 90 प्लस एससी, 85 एसटी, ओबीसी की 95 प्लस और 94 ईडब्ल्यूएस की और एक्स सर्विसमैन की 55 प्लस के आस-पास कट ऑफ यहाँ देखने को मिलेगी। ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकता है। हो सकता है मैंने 98 बोला है, वहाँ 95 भी हो जाए और यहाँ 100 भी हो जाए। रहेगा 2 या 3 नंबर का ही सारा मार्जिन। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं हो रह सकता। अकाउंट क्लर्क की हमारे यहाँ इस बार वैकेंसी नहीं है आरआरबी अहमदाबाद से। अब बात करते हैं जूनियर क्लर्क की। तो जूनियर क्लर्क की पहले आएगी 8 गुना कैंडिडेट के लिए टाइपिंग की। इसमें डब्ल्यूआर और एनएआर की मात्र 2 वैकेंसी है, तो इस 2 में तो थोड़ा आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बाकी इसी में मैंने ऐड कर दिया है इसको, क्योंकि 2 ही वैकेंसी है उसमें और 46 डब्ल्यूआर ज़ोन की वैकेंसी है। तो यहाँ टाइपिंग के लिए भी आपको जैसे 90 प्लस नंबर है जो यूआर से, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और कहीं इसके इर्द-गिर्द आपको 90 प्लस के टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 82 प्लस एससी, एसटी, 77 प्लस 87 प्लस ओबीसी, 86 प्लस ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट इस रेंज में हैं आपके, प्लस माइनस इसमें 2-3 नंबर कर सकते हैं हम। तो आप अपनी टाइपिंग कीजिए क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। एक्स सर्विस मान 35 प्लस की टाइपिंग कॉल हो सकती है। अब फाइनल हमारी क्या रह सकती है हमारी कट ऑफ, इस पर बात करें तो फाइनल कट ऑफ जैसे आरआरबी एनटीपीसी 2019 की बात करूं तो वहां 8 से 9 नंबर इंक्रीज हुई थी। आरआरबी चंडीगढ़ मेरी खुद की बात करूं तो वहां 9 नंबर टाइपिंग के बाद इंक्रीज हुई थी कट ऑफ। मगर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज़्यादा है और यदि सभी अच्छी टाइपिंग वाले कैंडिडेट निकलते हैं, क्योंकि अभी सभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा इस मोड पर, तो यहाँ थोड़ी-सी आपको मार्जिन कम देखने को मिलेगा। तो 5 से 6 नंबर तो मिनिमम 5 से 6 तो कहीं नहीं गए, 5 से 6 नंबर तो इंक्रीज होनी ही होनी है। तो 5 से 6 नंबर इंक्रीज होती है, तो 6 नंबर भी यदि इंक्रीज होती है तो 96 यूआर की फाइनल कट ऑफ जा सकती है जूनियर क्लर्क के लिए। 88 प्लस एससी और एसटी की 83 प्लस 93 प्लस ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस की 92 प्लस और एक्स सर्विसमैन की 40 प्लस आपकी कट ऑफ फाइनल रह सकती है, प्लस माइनस इसमें 2-3 नंबर वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आपकी हो ही सकती है। अब मैं बात करूँगा ट्रेन कलर की, जिसके डायरेक्ट सिलेक्शन हमारा होना है सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर, इसमें कोई आपकी टाइपिंग नहीं होगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, यूआर की 97 के आसपास जा सकती है, यानी सीसीटीसी की जो कट ऑफ जाएगी उससे थोड़ा-सा कम आपको ट्रेन कलर की कट ऑफ देखने को मिलेगी। पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एसी की बात करूँ तो 90 प्लस के आसपास, और क्योंकि एक वैकेंसी है 88 प्लस आपको यहाँ एसटी की भी देखने को मिल सकती है हाई कट ऑफ, क्योंकि मात्र एक वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस की 95 के आसपास यहाँ कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और एक्स सर्विसमैन की भी 60 प्लस यहाँ कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। तो यहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया कि किस कैटेगरी की और किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जा सकती है आरआरबी अहमदाबाद में, और आप इस रेंज में हो तो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपके 100 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं। अभी क्योंकि एक खेल और होगा इसमें, जो क्वेश्चन इग्नोर किए जाएंगे, यानी जो डिलीट किए जाएंगे उसके बाद निकाली जाएगी, तो उसमें भी काफ़ी 4-5 नंबर का फ़र्क पड़ने वाला है। तो रो मार्क्स जिसके 100 प्लस जा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं तो अपने आप को सेफ समझ ही सकते हैं, 100 प्लस बहुत नंबर होते हैं। तो उसमें आपको सीसीटीसी की पोस्ट मिल सकती है, आपके नंबर ऑफ इग्नोर कितने होते हैं क्वेश्चन, ये भी डिपेंड करेगा। तो फाइनल जब आंसर की आती है तो उसमें थोड़ा हम देखेंगे स्कोर कार्ड में कि आपकी फाइनल क्या रह सकती है। बाकी अभी मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया जिससे आप अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू कर सको। तो इसमें मैंने पूरा आपको अहमदाबाद का डिटेल से बताया है। चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, इनका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अहमदाबाद का मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ जा सकती है। बाकी आरआरबी का भी एनालाइज चल रहा है, धीरे-धीरे सभी आरआरबी का मैं बताने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।